चलिए सर, आज हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 3, ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये स्टार्ट करने वाले दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे सर कि पहले दो चर वाले क्या होते हैं, रेखिक क्या होता है, युग्म क्या होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। और ये चैप्टर के बारे में सर ये एक्चुअली ग्राफ वाला था जो बोर्ड में बताना पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते हमको ये चैप्टर कॉपी में बताना पड़ रहा है। सर मजा आने वाला है, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर एक चीज़ हम लोग बारीकी से सीखते जाएंगे। और आपको हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सर, पहले उसका सबसे पहला मेरा वर्क क्या रहेगा कि वो चैप्टर का हमको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा कि वो चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है, तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएगा। सर आप बार बार हम बता रहे एक चीज़ कि अब जो एग्ज़ाम आपका कर दिया गया है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा हर एक चैप्टर का, ठीक है सर। वीडियो स्टार्ट करने से, क्वेश्चन बनाने से पहले सर, यदि आप वीडियो में नया है सर, मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का मतलब समझिएगा। जैसे बोला क्या सर, सबसे पहला मेरा क्या बोला, दो चर, क्या बोला है सर, दो चर, ठीक है। तो दो चर का मतलब समझिएगा कि दो चर का मतलब क्या होता है। पहले चर और अचर, चर और अचर ये चीज़ हम बहुपद चैप्टर में, बहुपद चैप्टर जब बता रहे थे वहाँ पे बताए थे कि चर और अचर किसको कहते हैं, ठीक है। चर और अचर किसको कहते हैं ये चीज़ हम बताए थे। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपका ये लिख रहे हैं 2x लिख दिया सर। तो आपका जो x हो गया सर ये मेरा चर हो गया और ये जो 2 दिया हुआ है मेरा ये हो गया मेरा अचर। आप बोलिएगा कि सर पहचानने सीख गए, आप तो पहला वीडियो में बता चुके थे। सर यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, दो चैप्टर का बहुपद का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यानी क्या आप बोलिएगा क्या कि सर हमको चर समझ में आ गया, जो x y z या a b c ये सब रहता है, ये सबको हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, चर। और जो 2 3 4 ये सब रहता है, ये सबको बोलते हैं क्या सर, अचर। देखिए सर, चर चेंज हो सकता है, अचर जो होता है कभी चेंज नहीं होता है। ये कंप्लीट हो गया, यानी चर किस, दो चर का बात किया। अब यहाँ से देखिएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यही चीज़ ना बोला गया था, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब दो का बात किया तो यहाँ से देखिएगा दो चर वाले, पहले दो चर का बात करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस मान लीजिए लिखते हैं आपका 3y, तो ये आपका हो गया दो चर, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, ठीक है। एक x हो गया एक चर और एक चर हो गया आपका y, ये हो गया आपका दो चर। क्लियर हो गया सर, मजा आने वाला है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जाइएगा, आपको हर एक चीज़ हम बारीकी से सिखाते जाएंगे। ये मेरा चर हो गया और ये मेरा क्या हो गया सर, अचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता है ये चीज़ पहले समझते हैं। रेखिक का मतलब क्या होता है सर, रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब होता है सर जिसका पावर एक होता हो, जिसका पावर, हम क्या बात किए सर, जिसका पावर एक होता हो। पावर का मतलब समझिएगा घात, यानी क्या आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 2x प्लस लिखे हम लोग कितना 3y, यही ना लिखे हुए, तो इसका पावर कितना है सर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। यानी घात जो मेरा आएगा सर वो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग रेखिक, ठीक है। और जो जिसका घात 2 आता था उसको बोलते थे द्विघात, और जिसका 3 आता था वो त्रिघात होता था, ठीक है। अब ये मेरा समीकरण हो गया और ये जो प्लस लग गया इसका युग्म का मतलब होता है सर, युग्म का मतलब होता है जोड़, जोड़ा, ठीक है। युग्म का क्या होता है मतलब सर, जोड़ा होता है। पर्यायवाची शब्द सीखे होंगे सर, युग्म का क्या मतलब होता है, जोड़ा होता है। यानी यहाँ से फर्स्ट चैप्टर का यानी 3.1 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप पूरा ले लिए कि किसको क्या बोलेंगे। हम बार बार बताते हैं कोई भी चैप्टर शुरू से करने से पहले सर सबसे पहले उसका हम लोग का वर्क क्या रहता है कि वो चैप्टर के बारे में अच्छा से जानना, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। जैसे बोला सर चर और अचर, चर और अचर किसको कह रहे थे कि 2x लिखे तो ये मेरा चर हो गया और 2 मेरा अचर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर बोला था रेखिक, रेखिक का बात क्या कैसे, जिसका घात कितना आना चाहिए सर, घात कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ये चीज़ हम लोग सीखें। नेक्स्ट बोला था सर रेखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा,
क्लियर हो गया, यहाँ से चैप्टर के बारे में क्लियर हो गया सर। अब हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है ये चीज़ देखते हैं हम लोग। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं सर क्या बोला है। सो पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर, देखिए यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 3.1 है। बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन नहीं है? इस स्थिति को ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिर्फ हमको व्यक्त करने के लिए बोला है, ग्राफ के और बीजगणित के रूप में। ठीक है, बीजगणित के रूप में हम लोग को इसको दिखाने के लिए बोला गया है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं सर, क्वेश्चन को समझते हैं। उसके पहले सर एक चीज़, छोटा सा चीज़ ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे देखिएगा ग्राफ क्या होता है मेरा सर, ये मेरा मान लीजिए 2 लाइन हो गया। ठीक है, ये मेरा 2 लाइन हो गया। इधर वाला मेरा एक्स एक्सिस का रहता है और ये एक्स डैश हो जाता है, ये वाई रहता है और नीचे वाला वाई डैश हो जाता है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन जो हो गया सर, मूल बिंदु जो हो गया, ये हमेशा एक्स का भी वैल्यू 0 और वाई का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब इधर जब बढ़ेंगे तो मान लीजिए इस प्रकार से स्केल से आप नाप के कुछ डिस्टेंस लीजिएगा, एकदम मतलब इक्वल डिस्टेंस आपको लेना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 1 हो गया, यहाँ पे मेरा 2 हो गया, यहाँ पे मेरा 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। सेम प्रोसेस से इधर भी चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर वाला हमेशा याद रखिएगा ये माइनस में होता है। किस में होता है सर? माइनस में होता है। ये 1 2 3 4, मान लीजिए ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमेशा इधर वाला क्या होता है? माइनस में होता है। ऊपर वाला में जाएंगे सर तो ये हमेशा क्या हो जाता है सर? मेरा प्लस में हो जाता है। ये मेरा किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। यानी आप बोलिएगा क्या सर? हाँ सर, समझ में आ गया कि ये वाला जो लाइन मेरा है एक्स एक्सिस का है और ये वाई वाला लाइन है जो मेरा सर वाई एक्सिस का है। ठीक है, कोई भी लाइन बोलेगा, अब यहाँ से छोटा छोटा पॉइंट सब थोड़ा सा सीख लीजिएगा। जैसे बोलेगा कि कोई एक रेखा है जो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर जब बोलेगा सर, एक्स एक्सिस पर जब बोलेगा तो y बराबर हमेशा 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस का बात करेगा तो, और y एक्सिस का बात करेगा तो, y एक्सिस का बात करेगा तो x मेरा 0 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा ये चीज़ समझिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई लाइन पर बोला है कि पॉइंट 4 पर है, तो 4 पर कब आएगा? कि कोई बिंदु एक 4 पर है, तो 4 पर कब आया? जब x का वैल्यू आपका 4 आया और y का वैल्यू कितना दे दिया? 0 दे दिया। y का वैल्यू कितना दे दिया सर? 0 दे दिया। क्लियर हो गया? यहाँ से ये ग्राफ आपको बता दिए, छोटा सा चीज़ बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आपका दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन में आते हैं सर। पहला नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला क्या है? चलिए सर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है बराबर x वर्ष मान लिए, तथा या फिर बोलते हैं सर और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिए? y वर्ष मान लिए। ठीक है, अब इतना तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं क्वेश्चन पर। फिर क्या बोला था? 7 वर्ष पूर्व की आयु। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व की आयु। तो पूर्व का मतलब समझिएगा, देखिएगा आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले 3 अक्षर आया ना, 3 अक्षर आया तो मतलब हम लोग क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। बोलेगा 7 वर्ष बाद का बात करेगा, बोमेकर बाद 2 अक्षर आया हुआ है, 2 अक्षर आया हुआ है सर। हम क्या करेंगे? 2 अक्षर आया तो यहाँ पे क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। ये ट्रिक बता दिए आपको। ये पहले का बात करेगा तो घटाव करना है, बाद का बात करना है किया है तो जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से आप ये ट्रिक याद रखिएगा। पहले मतलब 3 अक्षर आ रहा है तो घटाव करेंगे, बाद आ रहा है तो जोड़ देंगे। यानी 7 वर्ष पूर्व हमको क्या बोला था? 7 वर्ष पूर्व आयु। 7 वर्ष पूर्व जब आयु देखेंगे, 7 वर्ष पूर्व की आयु, तो क्या हो जाएगा सर? आप बोलिएगा क्या सर? x-7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x-7। तो यहाँ से करेंगे क्या? और क्या करेंगे सर? उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ये मेरा क्या हो जाएगा सर? ये मेरा हो जाएगा y-7। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नानुसार करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार करते हैं सर, या प्रश्न से करते हैं।
बोला था क्या, आफ्ताब जो था सर कितने गुना का था, 7 गुना का था। कितना गुना का था सर, 7 गुना का था। इसलिए हम लोग क्या कर दिए, x माइनस 7 बराबर क्या हो गया, 7 इंटू फिर हो गया y माइनस 7, क्योंकि कितने गुना का था, 7 गुना का था सर। ठीक है, अपने पुत्री से क्या गुना का आयु का बड़ा था, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो था अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था, इसलिए कितना गुना कर दिए, 7 गुना कर दिए। अपने पुत्री से न था, इसलिए पुत्री पर 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको यदि कैलकुलेशन करने जाइएगा तो x माइनस 7 बराबर यहाँ पे हो गया 7y माइनस 7 कितना हो गया सर, आपका 49 हो गया। कितना हो गया सर, 49 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा आगे यदि इसको हम बनाएंगे तो अब यहाँ से x माइनस हो गया 7y बराबर हो गया -49 प्लस क्या हो गया आपका 7, क्योंकि इधर माइनस में 7 था, उधर चल गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब आगे यदि इसका बनाइएगा तो x बराबर यदि x माइनस 7y बराबर कीजिएगा तो -42 बच जाएगा। ये इक्वेशन आप 1 लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लिए सर, इक्वेशन 1 लेट कर लिए। ठीक है, अब आगे इसका यही क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर हम लोग। अब फिर से देखते हैं स्थिति 2 में क्या था, 3 वर्ष बाद। अब क्या बोला है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। ये देखने जाएंगे तो 3 वर्ष बाद का बात बोला है तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा, और उसकी पुत्री की आयु, ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3। कितने गुना का हो जा रहा था सर, 3 गुना का हो जा रहा था। तो आप फिर से बोलिएगा कि सर वही चीज़ कीजिए, आप क्या कीजिएगा, x प्लस 3 इक्वल टू कितना गुना का हो जा रहा है, 3 गुना का हो जाए, तो y प्लस क्या हो गया, 3 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम यदि आगे कैलकुलेशन करते हैं सर, आगे इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया, और ये 3 को अंदर कर दिए तो 3y प्लस 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब x और ये 3y को इधर ले आएंगे, ये हो गया 3y माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में था, माइनस हो गया, 9 माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से करने जाइएगा तो x माइनस 3y बराबर आपका आ जाएगा सर, बराबर आपका आ जाएगा 6। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सर, 2 हो गया। x माइनस 3y बराबर 6, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार किस प्रकार से बनाए। माना आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, 7 वर्ष पूर्व की आयु x माइनस 7 कर दिए और उसकी पुत्री की आयु क्या कर दिए, y माइनस 7 कर दिए। प्रश्न से x माइनस 7 बोला था क्योंकि 7 वर्ष पूर्व था उसका आफ्ताब की आयु, और अपनी पुत्री से कितना गुना हो जा रहा था, 7 गुना हो जा रहा था, इसलिए 7 से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। इसको कैलकुलेशन करके इक्वेशन 1 मेरा कितना आ गया, x माइनस 7y, और फिर अब क्या इक्वल टू कितना हो गया, -42। अब 3 वर्ष बाद का बात बोला था तो x प्लस 3 कर दिए, x प्लस 3 कर दिए, और फिर y प्लस क्या कर दिए, 3 कर दिए। अब x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू वाई प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन निकाल दिए, x माइनस 3y इक्वल टू क्या कर दिए सर, 6। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब यही चीज़ का हम लोग को क्या कर देना है सर, ग्राफ खींच देना है। क्या कर देना है, ग्राफ खींचना है। कि किस प्रकार इसका ग्राफ खींचेंगे वो चीज़ भी आप देखिएगा। ठीक है, किस प्रकार इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो चीज़ भी देखिए, मज़ा आ जाएगा सर क्वेश्चन में। आपको पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में हम लोग का क्या सर, मजा आने वाला है। ठीक है, अब बीज गणितीय रूप में बोला था तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बीज गणितीय रूप में लिखेंगे। बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में मेरा क्या आ गया सर, x माइनस 7y बराबर -42, ये इक्वेशन 1 लाए थे। और क्या बोले थे सर, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन क्या था सर, मेरा 2 था। ठीक है, ये बीज गणितीय रूप में हो गया आपका। अब यहाँ से समझिएगा, अब हम लोग को बोला था ग्राफीय रूप में प्रदर्शन कीजिए, तो हम लोग यहाँ से करेंगे ग्राफीय रूप में। क्या करेंगे सर, ग्राफीय रूप में
प्रदर्शन करेंगे, ग्राफीय रूप में प्रदर्शन, यानी अब इसको हम लोग को ग्राफ में दिखाना है। तो पहला मेरा क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब इसको हम ग्राफ में करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। पहले सबसे पहला वर्क क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लीजिए। एक टेबल ये मेरा तैयार हो गया सर। जब ये टेबल तैयार हो गया, अब इसमें देखिएगा मजा आने वाला है सर। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग को मजा आने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए y। अब आपको x और y, x का ही मान लेके चलिए, नहीं ये x बोलिए चाहे y, x बोलिए चाहे y बोलिए, किसी चीज़ का एक ठो मान बैठाना है आपको और सीधा सीधी वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट पर ये आएगा तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप यदि सीधा सीधी निकालते हैं, जैसे 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, या 6 आ जाता है, या 7 आ जाता है, इस प्रकार समथिंग आता है, तो आपका क्या होगा, ग्राफ खींचने में आसानी होगा। और यदि आप बट्टे पर ले आते हो या पॉइंट पर आ जाता है वगैरह समय आ जाता है, तो आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत आएगा। इसलिए ग्राफ खींचने का नियम बता रहे हैं कि अपने से मान लीजिए x बराबर कुछ वैल्यू आपको बैठाना है जो सीधा सीधी वैल्यू दे दे, ठीक है, ताकि मजा आ जाएगा ग्राफ खींचने में। क्यों मजा आएगा, क्योंकि बट्टा में आ जाएगा तो आपको ग्राफ खींचने में स्केल द्वारा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ से बता रहे हैं क्या कि x बराबर मान लीजिए कुछ वैल्यू बैठाइए। x बराबर यदि आपको लेने का मन कर रहा है, मान लीजिए x बराबर आप ले लेते हैं -7। -7 ही क्यों लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि -7 यहाँ से था, माइनस में ले लिए तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घट जाएगा 7 से कट जाएगा, एक छोटा छोटी सटीक वैल्यू दे देगा। यानी क्या किस प्रकार कर रहे हैं देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ साइड में हम कर दे रहे हैं कि x के जगह आप क्या किए, -7 बैठा दिए। कितना बैठा दिए, -7। -7y हो गया इक्वल टू कितना हो गया, -42। अब -7y जब यहाँ से करेंगे तो -42 और प्लस कितना दे दिया सर, 7 दे दिया। तो -7y इक्वल टू यहाँ से घट गया आपका कितना बच गया, -35। और y बराबर जब आप निकाल दीजिएगा तो -35 बाय क्या दे दिया, -7। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 कम 7, 7 पचे 35। यानी x का मान आप कितना बैठाएं, 7 बैठाएं। x का मान 7 बैठाएं तो y का मान कितना दे दिया सर, आप बोलिएगा क्या सर, y का मान जो दे दिया मेरा 5 दे दिया। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं क्या, x बराबर आप 0 बैठा लो। क्या कर लो कीजिए सर, x बराबर आपका क्या कर लीजिए, 0 बैठा लीजिए। अब आपको इसमें दिखा रहे हैं कि 0 बैठाने पर मान कितना देगा, 0 बैठाने पर वैल्यू कितना देगा वो चीज़ देखिएगा 0 बैठाने पर। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या था देखिएगा, ये तो साइड में किए थे, एग्जाम में ये वाला नहीं करना है सर। आप डायरेक्ट यदि याद रहेगा या डायरेक्ट मुंह से कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब x बराबर क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 बैठा रहे हैं। तो आपका इक्वेशन ये वाला है, देखिए यहाँ पे ये वाला है, तो x के जगह आप 0 बैठा दिए, माइनस क्या हो गया 7y बराबर कितना हो गया, -42। अब देखिएगा यहाँ से कि 0 उधर चल जाएगा तो उतना ही बचेगा, यानी y बराबर जब आप कीजिएगा तो -42 और ये -7 चल गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 कम 7, 7 छके 42। तो आप बोलिएगा क्या कि जब x बराबर हम लोग x बराबर जब 0 बैठा दिए, x बराबर 0 बैठा दे तो y बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया सर, 6 प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया, यानी एक इक्वेशन का मेरा आ गया। ठीक है, ग्राफीय रूप। अब दूसरा वाला की बात करते हैं सर, दूसरा वाला मेरा क्या था वो चीज़ देखते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था सर, दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था, यहाँ आपको दिख रहा होगा x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 6 है। x माइनस 3y बराबर क्या है, 6 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x बराबर x माइनस 3y इक्वल टू 6। मजा आने वाला है सर, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और सर खतरनाक तरीका से बताने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहिए, एकदम इजी प्रोसेस से बढ़िया से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर से उसी प्रकार आ गया, आप बोलिएगा कि सर रहने दीजिए, हम लोग तो बना लेंगे ये क्वेश्चन को, क्योंकि आप अच्छा से समझा दिए कि किस प्रकार क्या आएगा, किस प्रकार से वैल्यू लाना है। ठीक है, हम बार बार बता रहे कि x और y का मान जब आप बैठाइएगा तो छोटा से छोटा लाने की मिलता जुलता कोशिश कीजिए। देखिए 7 लाएँ, 5 लाएँ, 0 लाएँ, 6 लाएँ, इसमें ग्राफ मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा और आराम से मेरा मैच कर जाएगा और लाइन खींचा जाएगा। यही यदि मेरा पॉइंट पर आ जाता था, स्केल से पॉइंट वाला सिस्टम से निकालने के लिए बहुत ही दिक्कत होता। अब यहाँ से देखिए x बराबर, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में x बराबर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं सर, 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर, यहाँ पे आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं कि इक्वेशन मेरा था x माइनस क्या था 3y इक्वल टू क्या है सर, 6 है। x बराबर आप 0 बैठा दे रहे हो तो -3y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा -3y बराबर 6 हो गया और y बराबर आप कीजिएगा तो (6) कितना हो जाएगा, -3, 3 दूना 6, यानी कितना दे दिया, -2 दे देगा। कितना दे देगा सर, -2। कितना दे दिया सर आपका, x बराबर आप बैठाएं 0 तो y बराबर कितना दे दिया, -2 दे दिया।
क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, x बराबर सपोज दैट ले लेते हैं हम लोग -3। क्या ले लिए सर? -3। आप बोलिएगा क्या सर आप जो वैल्यू ले रहे हैं वही लेना जरूरी है क्या? हम बोलेंगे कि नो सर, आपको जो अच्छा लग रहा है उस चीज़ का लीजिए, मज़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि मान लीजिए हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से देखिए x बराबर क्या ले लिए हैं, 0 ले लिए, सॉरी -3 ले लिए ना। तो अब देखिए इक्वेशन मान लीजिए ये वाला मेरा था, तो यहाँ पे x के जगह -3 बैठा दिए, x के जगह -3 बैठा दिए, -3y इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -3y इक्वल टू 6 हो गया, और ये माइनस में 3 है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सर। किस में हो जाएगा मेरा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -3y इक्वल टू कितना हो गया सर, 9 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो y बराबर आप निकालिएगा तो कितना दे देगा, 9 अपन कितना दे दिया, -3, 3 कम 3, 3 3 9, यानी -3, यानी x बराबर आप -3 बैठा है तो y बराबर भी आपको कितना प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया सर, -3। अब यही चीज़ का हमको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे ये चीज़ देखिए। चलिए सर, ग्राफ का बारी आया सर, तो अब हम लोग ग्राफ में आ जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए आपको इस प्रकार से एक लाइन तैयार कर लेना है। ठीक है, और आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो आपको एक ग्राफ कॉपी दिया हुआ रहेगा, और आप क्या कीजिएगा, हम तो अंदाजे इसे बैठा दिए हैं, आप क्या कीजिएगा एकदम स्केल से नाप के ये सब का डिस्टेंस आपको बैठाना है। ठीक है, स्केल से नाप के आपको डिस्टेंस बैठाना है। हम लोग 6 तक ले लिए, और आगे तक भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ किस प्रकार खींचा जाता है ये चीज़ बता दी आपको, कि ये मेरा x एक्सिस का लाइन हो गया, और ये मेरा कौन चीज़ का हो गया सर, y एक्सिस का लाइन हो गया। कौन चीज़ का हो गया सर, y एक्सिस का लाइन हो गया। ठीक है, ये मेरा y एक्सिस का लाइन हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि आपको ग्राफ किस प्रकार खींचने के लिए सिखा रहे हैं। सो अब यहाँ से देखिएगा कि आप बताइए कि x का मान सबसे पहले मेरा कितना था, -7 था। x का मान कितना था सर, -7। यही चीज़ ना दिया हुआ था सर कि x का मान -7 दिया है सर, तो आप -7 बैठाइए x का मान। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको खींच रहे हैं। ठीक है, x का मान कितना है सर, -7। पहला नंबर में क्या बोला, -7 x का मान है, तो यहाँ इधर चल जाएगा माइनस में, ये हो गया -7, x का -7 में उंगली रख लिए। अब y का मान इसमें देखिए कि y का मान कितना था सर, 5 था, यानी y का मान कितना था सर, 5 था, तो x का मान इतना। अब इसके सेंटर से आप ये इस प्रकार ऊपर जाइए यहाँ पे, और ये y वाला सेंटर हो गया, यानी समथिंग आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, आपका पॉइंट यहाँ पे लगभग आ जाएगा। स्केल से आप नाप के कीजिएगा सर। देखिए x का मान -7 था, और y का मान मेरा कितना था, 5 था, तो x का सेंटर वाला इस प्रकार से आपका गया, इस प्रकार से आपका जाएगा, और y का मान इस प्रकार से समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदु इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये बिंदु आपका हो गया, ये बिंदु हो गया आपका -7,5 हो गया। क्लियर हो गया, एक पॉइंट मेरा निकाल लिए। कुछ पॉइंट का नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए a। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। अब यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट में हम लोग क्या निकाले थे, x का मान निकाले थे 0, और y का मान निकाले थे 6। x का मान ये मेरा हो गया सर 0, और y का मान कितना हो गया 6, तो यहाँ पे दे देगा मेरा। ठीक है, x का मान 0 हो गया और y का मान 6 दे दिया, और यही चीज़ मेरा -6 देता है, कहाँ पे आ जाता, नीचे आ जाता। आपको ये लाइन को मिला देना है, ये लाइन को आप मिला दिए। स्केल से आप मिलाइएगा सर, हम तो अपने हाथ से मिला दे रहे हैं। ये लाइन को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर यदि बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर दूसरा इक्वेशन, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 का। किसका हो गया सर, इक्वेशन 1 का हो गया ये लाइन। अब देखिएगा y का बोला है। अब नेक्स्ट जो था मेरा दूसरा इक्वेशन का था, वो x बराबर 0 और y बराबर -2। x बराबर आपका 0 हो गया और y बराबर -2। देखिए यहाँ पे आ जा रहा है ना, यानी x बराबर 0 -2। ठीक है, यानी आप पहले यहाँ सीखिए कि मान लीजिए पहला मेरा 2,4 दिया है, 2, क्या दिया 4, तो x का मान 2 दिया और y का मान कितना दिया है, 4 दिया है सर। x का मान दिया है 2 और y का मान कितना दे दिया है सर, 4 दे दिया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देखने जाइएगा तो x का मान 0 हो गया और y का मान कितना हो गया, -2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट को आगे स्टेप में बढ़ते हैं। x बराबर आप नेक्स्ट देखिएगा तो x बराबर -3 था और y बराबर मेरा कितना है, -3 है। तो आप यहाँ से कीजिएगा, x बराबर -3 का बात किया तो यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, यहाँ पे उंगली रख लीजिए। ठीक है, अब y बराबर -3, यानी इसका सेंटर से एकदम लेते आइए इधर से, और इधर से ये -3 वाला सेंटर आ गया, यानी आपका यहाँ पे हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, यानी -3, -3 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये भी लाइन को आप मिला दीजिए, ये लाइन को मिला दिए, ये आपका ग्राफीय रूप में व्यक्त हो गया। एक आपका था बीजगणितीय रूप में, जो हम लोग इक्वेशन निकालें,
जो बीजगणितीय रूप में एक इक्वेशन निकाल दिए हम लोग, और दूसरा मेरा क्या था, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, जिसके चलते इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिए। क्या सर क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा मजा से समझ में आ गया सर? पूरा अच्छा से समझ में आ गया? देखिए एकदम शुरू से बारीकी से सिखाते गए, एकदम स्टेप बाय स्टेप। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, आराम से नोट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला हुआ है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। सो चलिए सर, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और बुक तो आप लोग रखे ही होंगे क्योंकि आप पढ़ने बैठते हैं जब भी, तो बुक तो जरूर एनसीईआरटी के रखते होंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है सर। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला, 2 नंबर का क्वेश्चन में बोला है सर, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। 3 गो बल्ला यानी 3 गो बैट और 6 गो गेंद कितना रुपया में खरीदा, 3900 रुपये में खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। बाद में उन्होंने क्या किया कि उसी प्रकार का एक ठो बल्ला और 2 गो गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ हमको दाम, इसमें रेट उट नहीं पूछा कि एक बल्ले का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है, ये सब चीज़ नहीं पूरा है। सिर्फ हमको बीजगणितीय रूप में यानी इक्वेशन के रूप में दिखाने के लिए बोल दिया है। और क्या बोल दिया है सर, हमको सिर्फ ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग यहाँ से करते हैं क्या सर, इसको किस प्रकार बनेगा ये चीज़ देखिए, किस प्रकार बनेगा सर ये चीज़ देखिए, ठीक है। मज़ा लग जाएगा सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मज़ा आ रहा होगा सर आपको। सर देखिए नेक्स्ट अब हम लोग स्टेप पर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, माना एक बल्ले का मूल्य, हम लोग क्या बोलेंगे, माना, हम लोग बोलेंगे सर माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं सर, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिए, x रुपया, और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं तथा एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं सर y रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि उसने क्या किया था, 3 गेंद को, यानी क्या 3 गेंद का बात किया था, यानी सॉरी 3 बल्ला यानी 3x हो जाएगा, और 6 गेंद यानी 6y हो जाएगा। कितना में खरीदा सर, 3900 रुपया में ये खरीद लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ से कितना में खरीद लिया सर, 3900 रुपया में खरीद लिया। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा में क्या बोला था कि एक ठो बल्ला और क्या बोला था सर, उसी प्रकार का 2 गो गेंद कितना में खरीदा था, 1300 रुपया में खरीदा था। कितना रुपये में खरीदा था, 1300 रुपया में खरीदा था। ये मेरा क्या हो गया सर, इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ से मजा आ गया होगा सर। इक्वेशन 1 और 2 हम लोग तैयार कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा अगला स्टेप पर बढ़िएगा आप सर, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, बोलिएगा क्या सर, अब हम लोग, मेरा सबसे पहला वर्क क्या है कि इसका हम लोग टेबल तैयार करके इसका हम लोग ग्राफ खींचने का तैयारी करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये मेरा क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में बोलेगा। यदि आपको बोला था क्या सर, सबसे पहला वर्क क्या बोला था, बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक बार और एक स्टेप बढ़ जाएंगे और लिखेंगे क्या, बीजगणितीय रूप में, गणितीय रूप या बीजगणितीय निरूपण में या रूप में, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नहीं। क्या किए थे बीजगणितीय रूप में, यानी ये मेरा आ गया 3x + 6y = 3900। कोई चीज़ है सर, इसको आप बारीकी से आपको सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। और एक तो था सर x + 2y = 1300 रुपया। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये आपका बीजगणितीय रूप में हो गया, ठीक है। अब आप बोलिएगा क्या सर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या बढ़ेंगे, तो आप बोलिएगा सर नेक्स्ट स्टेप मेरा है ग्राफीय रूप में। क्या है सर, ग्राफीय रूप में है सर। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग अगला स्टेप में बढ़ेंगे ग्राफीय रूप में। अब इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ग्राफीय रूप में, ठीक है। अब मेरा देखिए, अब हमको सबसे पहला वर्क क्या है मेरा सर, इसका इक्वेशन तैयार करना। सबसे पहला काम क्या है, इसका इक्वेशन को तैयार करना सर। सबसे पहले इसको इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा हो गया x और ये हो गया y। हम लोग इक्वेशन किसको ले रहे हैं सर, 1 को ले रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको बताए थे कि सीधा सीधी वैल्यू बैठाइएगा, तो यहाँ से मान लीजिए हम लोग बैठा लिए कितना, 700। x के जगह पर कितना बैठाएं सर, 700। अब यहाँ से देखिएगा, जब
x के जगह 700 बैठा रहे थे, 3 इंटू कितना दे देगा 700 दे देगा, प्लस कितना है मेरा 6y है बराबर कितना हो जाएगा 39। जो कट जाना चाहिए सर वो सीधा सीधे आंसर आना चाहिए, तब मज़ा आएगा। यहाँ से हो गया आपका 2100 प्लस क्या हो गया सर 6y बराबर कितना हो गया 3900। क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप में आप बढ़िएगा तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस हो गया 2100। क्लियर हो गया। यहाँ से 3900 माइनस क्या हो गया सर आपका 2100 आ गया। अब इसको घटा दीजिए तो कितना दे देगा 6y बराबर, ये 0 चल गया 0 चल गया, यहाँ पे 8 बच गया और यहाँ पे कितना बच जाएगा सर आपका 1 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि y बराबर जब निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे सर हम लोग y बराबर निकालते हैं, तो y बराबर निकालेंगे तो कितना दे देगा 1800 भागा कितना दे दिया 6, तो 6 कम 6 6 18, यानी कितना प्राप्त हो गया 300 प्राप्त हो गया। यानी क्या x बराबर आप 700 बैठाएं तो y बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया 300 प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब फिर हम लोग x बराबर क्या करते हैं सर 500 चलिए बैठाते हैं। x बराबर कितना, आप बोलिएगा सर 500 ही बैठाएंगे, हम बोलेंगे जो आपका इच्छा हो रहा है वही बैठाइए, जैसे सीधा सीधी कट जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बट्टे में नहीं आओ, जिसके चलते आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं आए। तो ये x बराबर कितना बैठा दिए हम लोग 500 बैठा दिए, तो हम लोग यहाँ पे 3 इंटू क्या करेंगे 500 कर देंगे। कितना कर दिए सर 500 प्लस कितना हो गया 6y बराबर कितना हो गया सर आपका 3900। क्लियर हो गया। अब 5 दिया कितना हो गया सर 1500 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका 6y बराबर कितना हो गया सर आपका 3900। कोई दिक्कत सर? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। 6y बराबर हो गया सर आपका 3900 माइनस कितना हो गया 1500। अब 6y बराबर आप देखिएगा तो आपका क्या दे देगा, इसको घटाइए, ये 0 0 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया। ठीक है। और देखिएगा y बराबर जब आप निकालिएगा तो आपका कितना दे देगा 2400 बटे कितना दे दिया 6, तो 6 चौक 24, यानी क्या आप बोलिएगा क्या x बराबर जब हम लोग 500 बैठाएं, x बराबर कितना बैठाएं 500, तो y बराबर मेरा दे दिया 400। ठीक है। अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट इक्वेशन वाला आप निकालिए, नेक्स्ट इक्वेशन का आप निकालिए। ये मेरा इक्वेशन 1 का हो गया। अब इक्वेशन 2 का निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन 2 का मेरा क्या था सर, इक्वेशन क्या था वो चीज़ देखिएगा। ये मेरा हो गया टेबल तैयार हो गया। मज़ा आ रहा है सर क्वेश्चन में? हर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे किस प्रकार कर रहे हैं। सो अब हो गया x और ये हो गया y। आप बोलिएगा सर किस प्रकार वैल्यू बैठा रहे हैं? सर हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि x बराबर ऐसा कुछ बैठा रहे हैं ताकि y बराबर एकदम सीधा सीधी वैल्यू मेरा दे दे। ठीक है। तो अगर x बराबर दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था, दूसरा इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा x प्लस 2y बराबर 1300। तो हम x बराबर क्या करते हैं, यहाँ से x बराबर फिर से क्या करते हैं सर 700 बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं 700 बैठा दिए, तो y बराबर आपका निकल जाएगा सर इसमें भी 300, क्योंकि हम लोग निकाल चुके थे। फिर x बराबर इसमें भी क्या करते हैं सर हम लोग 500 बैठा देते हैं, तो y बराबर फिर आपका दे देगा, ये इक्वेशन में भी दे देगा सर आपका 400 दे देगा। कितना दे देगा 400। अब रही बात सर इसका ग्राफ खींचने का। ठीक है, आप बैठा के देख लीजिएगा इसी प्रकार, जिस प्रकार हम बैठाएं यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार बैठाए ना उसी प्रकार आप बैठा के देख लीजिएगा। आपको हम सिखा दिए कि किस प्रकार x का वैल्यू बैठाया जाता है। तो आपका आप दूसरा इक्वेशन में आप क्या कीजिएगा, x बराबर 700 बैठाइएगा तो आपका y बराबर 300 दे देगा, और x बराबर 500 बैठाइएगा तो y बराबर 400 दे देगा। ये मेरा तैयार हो गया सर। अब ये वाला तैयार हो गया, तो अब मेरा बारी आया कौन सी का सर, ग्राफ खींचने का। ठीक है, अब ग्राफ खींचने का बारी आया सर। तो अब इसमें ग्राफ खींचते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं सर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर मान लीजिए 100 हो गया, ये हो गया आपका 200, और ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 500, ये हो गया 600, और ये कितना हो गया 700। इस प्रकार लेट कर लिए। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 500, और ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है। सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, ये हो गया आपका 500 हो गया, ये हो गया आपका 600, और ये हो गया आपका 700। ठीक है। सेम प्रोसेस से यहाँ भी करेंगे, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, और ये हो गया आपका 700 हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए सर, लेट कर लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब यहाँ से देखिएगा आपका बारी आएगा ग्राफ किस प्रकार हम लोग खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे, तो आप इक्वेशन क्या निकाले थे वो चीज़ पहले देखिए कि इक्वेशन क्या क्या निकाले थे। x बराबर 700, तो x बराबर 700 आप यहाँ पे उंगली रखोगे, और y बराबर कितना था सर आपका, y बराबर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, देखिए y बराबर कितना है सर 300 है, तो y बराबर 300 था, तो 300 वाला सेंटर ये वाला चल जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आके मिलेगा। यानी यहाँ से इसको देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा सर, आपको स्केल से खींचने के लिए सिखा दे रहे हैं, स्केल से खींचने के लिए सिखा दे रहे हैं किस प्रकार से कीजिएगा से। देखिए जैसे बोला कि y, ये मेरा
चल गया, यहाँ से देखिएगा इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से चल गया, और x इसको ले लेते हैं हम लोग सर इस प्रकार से। तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरा कट गया, ये पॉइंट मेरा कितना हो गया 700 कोमा कितना हो गया सर आपका 300 हो गया, 700 कोमा कितना हो गया 300 हो गया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था सर, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पर जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा था y बराबर 300, सॉरी x बराबर 500 और y बराबर 400, x बराबर 500 और y बराबर 400 था। तो x बराबर आप देखिएगा यहाँ पे आ गया 500 और y बराबर कितना था 400। तो ये वाला लाइन आपका रह जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये वाला लाइन यदि हम लोग लेते हैं तो इस प्रकार समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, और ये मेरा था 500, तो ये वाला इस प्रकार से आ जाएगा। आपका इंटरसेक्ट कहाँ पे कर गया, यहाँ पे कर गया। ये पॉइंट मेरा कितना हो गया 500 कोमा 400 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब क्या करना है आपको, ये दोनों लाइन को मिला देना है, ये दोनों लाइन को मिला देना है। ये हो गया आपका ग्राफीय तरीका से। सर मजा आ गया होगा, ये हो गया आपका ग्राफीय तरीका से। अब बोलेगा सर और एक इक्वेशन का आप क्यों नहीं खींच रहे हैं, और एक इक्वेशन का आप क्यों नहीं खींच रहे हैं। तो आप देखिएगा कि दूसरा इक्वेशन में भी सेम वैल्यू मेरा दिया हुआ था, जिसके चलते हम लोग क्या किए, एक ही ग्राफ खींचे और एक ही ग्राफ से मेरा बन गया, और मज़ा भी आ गया सर क्वेश्चन में। ठीक है, मज़ा भी आ गया, पूरा ग्राफीय तरीका से भी बता दिए, बीजगणितीय तरीका से भी बता दिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, और एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये तो और इजी क्वेश्चन है सर। क्या बोला है, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजीय गणित रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्या आप बोलिएगा, क्या सर क्वेश्चन समझ में आ गया। माना 1 केजी सेब का दाम x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का दाम कितना हो गया y रुपया, मान लेट कर लेंगे, फिर उसको बीजगणित यानी कि इक्वेशन के रूप में दिखा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और जिस तरह बनाने बोला है वो चीज़ बना लेंगे। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे सर, इसमें करेंगे क्या, इसमें हम लोग करते हैं सर, क्या चीज़ करते हैं कि माना, क्या करते हैं सर, माना हम लोग करते हैं, माना 1 केजी 1 किलो सेब का मूल्य मान लेते हैं x रुपया, तथा 1 किलो, माना यहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेते हैं सर y रुपया मान लेते हैं। क्या मान लिए सर, y रुपया मान लिए। क्लियर हो गया। यहाँ से 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, y रुपया हो गया, और 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया, x रुपया हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं बीजगणितीय निरूपण, यदि इसका कर देते हैं सर, यहाँ से करते हैं बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 केजी सेब और क्या था 1 केजी अंगूर का मूल्य था 160 रुपया। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है सर, और क्या था, फिर कुछ दिन बाद 4 केजी सेब का मूल्य और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। ये मेरा कितना हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ये बीजगणितीय रूप में मेरा हो गया सर, ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब ग्राफीय निरूपण करते हैं सर, इसका क्या करते हैं सर, ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर, ग्राफीय निरूपण कर दे रहे हैं। यानी जो चीज़ क्वेश्चन में बोला है वही चीज़ ना करेंगे सर, हम जो चीज़ हमको क्वेश्चन में बोला है वही चीज़ ना करेंगे, ग्राफीय निरूपण में व्यक्त करने के लिए बोला था। तो मेरा इक्वेशन मेरा यहाँ पे क्या है, 2x + y बराबर इतना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। लीजिए, एक टेबल तैयार हो गया, आप लोग के सामने एक टेबल आ गया सर। अब यहाँ से क्या हो गया, x हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, y हो गया। अब आप बताइए कि x की जगह क्या बैठाने का मन कर रहा है। हम बोलेंगे कि आप 40 बैठा दीजिए, तो 40 दूना कितना हो गया, यहाँ से आपको फिर से हम व्यक्त करके दिखा दे रहे हैं कि x के जगह हम लोग 40 बैठा दे रहे हैं। तो 2 इंटू क्या दे दिया, 40 दे दिया, प्लस क्या दे दिया, y दे दिया, 160 हो गया। अब यहाँ से y बराबर कीजिएगा तो 160 और 40 दूना कितना हो गया, 80 हो गया। अब y बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा सर, 80 प्राप्त हो जा रहा है। यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 80 प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब x बराबर आप क्या कीजिए, 50 बैठा दीजिए, ये भी मजा आने वाला है। अब फिर से आपको हम दिखा दे रहे हैं कि x की जगह क्या बैठा दे रहे हैं, 50। तो 2 इंटू कितना हो गया, 50 हो गया।
और प्लस क्या हो गया y बराबर कितना हो गया 160। अब y बराबर निकालिएगा तो 160 माइनस कितना हो गया 100, क्योंकि 50 दूना 100 हो गया। अब y बराबर यहाँ से निकाल दीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा, सिर्फ 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 60। तो x बराबर आप 40 बैठाएं तो y बराबर 80 दिया, x बराबर 50 बैठाएं तो y बराबर कितना दे दिया 60 दे दिया। ठीक है, ग्राफीय निरूपण ये मेरा हो गया। अब यहाँ से देखते हैं अगला स्टेप पर बढ़ते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 का हो गया। 2 मेरा इक्वेशन क्या था सर, 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर कितना था 300 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं, चलिए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग टेबल एक तैयार करेंगे, एक दूसरा टेबल तैयार कर लेते हैं। ये मेरा सपोज इधर दूसरा टेबल तैयार कर रहे हैं, चलिए दूसरा टेबल आपके पास तैयार करके ला रहे हैं। ठीक है सर, दूसरा टेबल तैयार करके आपके पास ला रहे हैं। मज़ा आने वाला है सर क्वेश्चन में, आप कहीं जाइएगा नहीं, स्किप मत कीजिए। वीडियो जितना लास्ट तक देखिएगा उतना मज़ा लगेगा, क्योंकि एकदम तोड़ तोड़ के सिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका हो गया x, यहाँ पे हो गया आपका y। आपका इक्वेशन क्या था सर, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना था 300 था। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, फिर से x बराबर मान लीजिए हम लोग 40 बैठाते हैं। x बराबर आपको कितना बैठाने का मन कर दिया 40, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 40 प्लस क्या हो गया 2y बराबर कितना हो गया 300 हो गया। अब यहाँ से कीजिएगा तो कितना दे दिया 4 चौके 16, यानी 160 प्लस कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया सर आपका 300 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2y बराबर कीजिएगा तो 300 माइनस कितना हो गया 160, तो 2y बराबर फाइंड कीजिएगा तो आपका कितना दे देगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचा, 2 में 1 इतना बच गया 140। इसको 2 से काट दीजिएगा तो कितना बार में चल जाएगा 70 बार में चल जाएगा। यानी x बराबर आप 40 बैठाएं तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 70 प्राप्त हो गया। अब क्या कीजिए कि x बराबर चलिए हम लोग बैठा देते हैं कितना 50, तो x बराबर चलिए सर हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या कर दे रहे हैं, x बराबर हम लोग बैठा दे रहे हैं 50, यही ना। तो इक्वेशन मेरा था 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 था, तो x बराबर 50 बैठा दिया तो 4 गुना क्या हो गया 50 हो गया, बराबर 4 गुना 50 प्लस क्या हो गया 2y बराबर कितना हो गया सर आपका 300। 2y बराबर निकल 50 चौके 200, यानी 300 माइनस कितना हो गया 200। अब यहाँ से 2y बराबर कर दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 100। 2 से निकालिएगा तो कितना बार में दे देगा सर 50 बार में। देयरफॉर y इक्वल टू कितना दे दिया सर आपका 50 दे दिया। y इक्वल टू कितना दे दिया सर 50 दे दिया। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। ठीक है, इसको आप क्या कर देना है, ग्राफीय निरूपण कर देना है। यानी पहला मेरा एक टेबल आ गया सर, ये टेबल मेरा पहला आ गया, ये टेबल मेरा कितना आ गया दूसरा आ गया। ठीक है, पहला टेबल ये मेरा आ गया, दूसरा टेबल मेरा ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ में व्यक्त कर देना है और दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए सर, ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, अब ग्राफ हम लोग को खींचना है। तो देखिएगा पहला इक्वेशन का था x बराबर आपको दिख रहा होगा 40 और y बराबर कितना दिख रहा है 80। x बराबर 40 y बराबर 80 दिख रहा है सर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 40, यानी x बराबर आपका 40 यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आप स्केल उठाइए और 40 को सीधा पर एक बार डंडल खींचिए, एकदम बेफिक्र खींच दीजिए, इस प्रकार खींच दिए। ठीक है, अब क्या किए हम लोग सर कि x बराबर 40 और y बराबर कितना था 80 था, प्लस में है सर 80 है तो और थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं, यहाँ पे कितना दे देगा 80 दे देगा। अब इसका सेंटर से एक डंडल खींच दीजिए, इसका सेंटर से एक डंडल खींच दिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 40,80, 40 कोमा क्या हो गया 80, 40 कोमा क्या हो गया सर 80 हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या था, यहाँ से देखिएगा आपको दिखाए थे कि x बराबर आप 50 निकालें और y बराबर कितना निकालें 60 निकालें। ठीक है, तो x बराबर आप 50 निकाले थे, 50 वाला लाइन को थोड़ा खींच दीजिए। चलिए ये 50 का लाइन हो गया मेरा। अब क्या कीजिए सर कि x 50 हो गया और y बराबर कितना था 60 था। अब 60 वाला डंडल इस प्रकार आ जाएगा, चलिए 60 वाला डंडल इस प्रकार कर दीजिए। चलिए ये 60 का हो गया। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, यानी ये पॉइंट आ गया, ये आपका आ गया 50,60। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन को खींच दीजिए। ये लाइन आपका टेंजेंट खिंचा गया, ये लाइन आपका खिंचा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से किए, यहाँ से किस प्रकार किए, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा दूसरा इक्वेशन का बात किया है सर, ये मेरा इक्वेशन 1 का हो गया,
ये मेरा किसका हो गया, इक्वेशन 1 का हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 का हो गया सर। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि x बराबर मेरा कितना है सर, x बराबर कितना है 40 है, x बराबर कितना है 40 है, तो x बराबर 40 ये हो गया, यही लाइन चल जाएगा। और y बराबर मेरा कितना है सर 70 है, y बराबर कितना है सर 70 है, x बराबर 40 तो y बराबर 70, तो ये लाइन इस प्रकार से चल जाएगा, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे कटा ना सर, तो ये मेरा पॉइंट था, मेरा कितना था 40,70, 40, कितना था 70, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या बोला है, x बराबर 50 और y बराबर भी 50, ठीक है। तो x बराबर 50, x बराबर 50 और y बराबर 50 हम लोग लाइन खींचते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार समथिंग चल जाएगा, यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। ये मेरा हो गया 50,50, क्या ग्राफ खींचने आपको आ गया सर। अब ये लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है, ये लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब बोलिए कि मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, सो बताइए, ठीक है सर। समझ में आ गया होगा, एकदम इजी तरीका से बता दिए, एकदम बढ़िया तरीका से बता दिए कि किस प्रकार से लाइन मेरा खिंचाएगा और किस प्रकार से आएगा। सो आई होप सर वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा सर तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर। और एक अपना रूटीन बनाइए और एक रूटीन को फॉलो करते हुए चलिए। 9 का एग्जाम आपका एंड हो चुका है, अब सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये चीज़ पूरा कंफर्म नहीं है। और यदि आप एग्जाम का तैयारी मैट्रिक में कुछ परसेंट लाना चाहते हैं, यदि मैट्रिक में आप कुछ परसेंट लाना चाहते हैं तो आपको सर तैयारी ताबड़तोड़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि यदि आप 9th का एग्जाम का रिजल्ट का वेट करोगे तो आपका जुलाई और अगस्त तक जा सकता है, और अगस्त के बाद जब आप मैट्रिक का तैयारी शुरू करोगे तो आपका मार्च में फिर मैट्रिक का एग्जाम हो जाएगा, तो आपका समय बहुत कम बचेगा। और आप क्या कीजिएगा कि उस टाइम अकबकाने लगिएगा कि हम सब्जेक्ट पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, ठीक है। तो आपको शुरू से एक टाइम टेबल बना लीजिए कि अभी से हमको मैट्रिक का तैयारी करते हुए जाना है और 9 का भी एग्जाम का तैयारी करते हुए जाना है। तो 9 का में तो उतना टाइम देना है नहीं, थोड़ा मोड़ा पढ़ लोगे, आपका मॉडल सेट से ही पूछ रहा है। तो आप यदि 2023 में आप मैट्रिक का एग्जाम लिखने वाले हो तो आप कमर कस लो सर और तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि पढ़ाई के सिवाय ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा हुआ है। आज आप सही से पढ़ाई कर लोगे तो आपका एक अलग इमेज बन जाएगा। आप यदि आज अच्छा से पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका इमेज बोलिए क्या, ज़िंदगी ही खराब हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई ही लाइफ में सब कुछ है। बिना पढ़ाई का कुछ भी लाइफ में नहीं रखा हुआ है। आपका जो पढ़ाई करके आप जो एक शिक्षित होके अच्छा परसेंट लाके एक कामयाबी हासिल करके जो एक मुकाम पर पहुंच सकते हो, वो बेगारी करके नहीं कर सकते हो। इसलिए सर आपका जहाँ पे गलत टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम को सूटेबल लाओ, पढ़ाई पर उसको वेस्ट करो, ठीक है सर, मज़ा आएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।